हेलो, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि अगर एग्ज़ाम में टफ पेपर आ जाए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करें। देखिए, पेपर हार्ड हमें क्यों लगता है, इसके दो केस हो सकते हैं। एक तो ये कि हमने सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ा है और सारा डिटेल में पढ़ा है और कंप्लीट सिलेबस किया, और दूसरा ये कि हमने सारा कोर्स तो किया है लेकिन ऊपर ऊपर से किया है, डिटेल में नहीं किया। अगर हमने सारा सिलेबस डिटेल में किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है तो पहले ही नज़र में हमें पता चल जाएगा कि पेपर सिंपल है या हार्ड है। लेकिन फिर भी अगर आपको पेपर हार्ड लग रहा है तो पहले उन क्वेश्चंस को देखिए जो आपको हार्ड लग रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को पहले थोड़ा सा स्लोली पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस इनडायरेक्ट लैंग्वेज में दिए होते हैं, लेकिन जब आप उनको थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने पूरा कोर्स अच्छी तरीके से नहीं किया, यानी कि आपने ऊपर ऊपर से किया है, तो फिर आप उन क्वेश्चंस को ढूंढिए जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते। तो फिर आप उनमें कीवर्ड्स ढूंढिए जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, और उन कीवर्ड से रिलेटेड जो भी आपको पता है वो सब आप लिख दीजिए। क्योंकि हमारे बोर्ड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि अगर आप उनको छोड़ेंगे तो वैसे भी 0 है, लेकिन अगर आप उनमें कुछ लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स अवश्य मिलेंगे। तो इन दोनों केस के लिए आप पहले जो 15 मिनट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से थॉरली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन 15 मिनट्स में आपने जो क्वेश्चन स्लोली पढ़ने हैं वो पढ़ सकते हैं, कोई कीवर्ड्स मार्क करने हैं वो मार्क कर सकते हैं। तो इन 15 मिनट्स को अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए। इसमें दूसरी टिप ये है कि आप पूरे पेपर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले तो वो क्वेश्चंस जो सबसे इजी हैं, दूसरा वो जो आप मैनेज कर सकते हैं, और तीसरा वो जो सबसे टफ है। तो सबसे पहले तो आप जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप उनको लिखिए, ताकि एग्जामिनर का इम्प्रेशन अच्छा पड़े और उसको लगे कि आपको सब कुछ आता है। उसके बाद जो आप क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं, जो काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को करिए। और नंबर 3 में जो सबसे टफ क्वेश्चंस हैं, तो उनके जो कीवर्ड्स हैं, जो उन कीवर्ड्स, उसमें कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढिए जो आपको उसके बारे में कुछ भी पता है, उनसे रिलेटेड जो भी कुछ आता है वो सब कुछ आप लिख दीजिए। नंबर 3 स्टेप है कि आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, पेपर 100% करना है। ये सोच के चलना है कि मैंने एक नंबर का भी नहीं छोड़ना, क्योंकि बोर्ड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे तो उसमें 0 तो वैसे ही हो जाना है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ लिखेंगे तो अवश्य ही कुछ ना कुछ मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। नंबर 4 ये है कि ये जो पेपर है आपके हिसाब से जो बहुत अच्छा नहीं गया, वो नेक्स्ट पेपर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब पेपर हमारा अच्छा नहीं जाता तो हम उसको दिमाग में रखते हैं और उसकी वजह से हमारा नेक्स्ट पेपर भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि उसमें हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि जिन पेपर में हम सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते, और जिसमें हम सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ों को आपने छोड़ देना है और नेक्स्ट पेपर पे ध्यान देना है। तो इन सब टिप्स से आपको हार्ड पेपर अटैम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।